Good morning, students. So previously आमर जो भिडटा तुमको दिखाला इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स आयन्स एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स already with the help of different formula we have already calculated. से टिके भल भाव प्रैक्टिस करिबो. So today is the last part of the equivalent mass. How to determine the equivalent mass? So there are usually 4 methods for calculating the equivalent mass of the substance. Number 1, दोनों चारिटा मेथड आम डिस्कसन करवा विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम. तो चारिटा मेथड सर इक्विवेलेंट मास टी कंप्लीट हम. कि इक्विवेलेंट मास आउ कि पार्ट तुम रही जोटा कि आम जो पुणी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेबा से पुणी इक्विवेलेंट मास अच्छी ऑक्सीडेंट और रिडक्टांट आम सब कैलकुलेशन कर. फॉर द टाइम बिंग so these 4 methods are mainly used for calculating the equivalent mass. So number 1 is hydrogen displacement method. Hydrogen displacement method. So this method is mainly applicable. This method is utilized दरकार हब. This method is utilized for various active metals, active by reactive metals, reactive metals placed above of the hydrogen in an active series. So ये जो मेथड टी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस रिएक्टिव मेटल्स placed above of the hydrogen in an active series. आमर गोटे एक्टिव सीरीज अच्छी जो थे हाइड्रोजन रझिरे सभा उपर लिथियम मझिरे सब अच्छी सोडियम पोटासियम मैग्नेशियम कैल्शियम जिंक तले अच्छी कपर सिल्वर गोल्ड एगुड़ी सबू माने तलू तलू गले एक्टिविटी डिक्रीजेस बा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. एटा तुम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेला बेले पढ़िबो को बेसिस रे एटा तैयारी हिची. फॉर द टाइमिंग यू जस्ट रिमेंबर जे हाइड्रोजन ऊपर किसी मेटाल अच्छी
हाइड्रोजन तले मध्य किसी एलिमेंट अच्छी बा मेटाल अच्छी ऊपर जो मेटाल रहिबो सब बड़े उपरटा तल को डिस्प्लेस करदेव ताने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कारण जिंक तले हाइड्रोजन अच्छी तेणु जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्शन कले जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस माने जिंक हाइड्रोजन को काटदेव किंतु कपर जेहेतु हाइड्रोजन तले अच्छी तेणु कपर सल्फ्यूरिक एसिड रु हाइड्रोजन को काढ़ी पार ना कारण कपर है लेस रिएक्टिव से भली ऊपर जो मेटाल अच्छी से लोअर मेटाल को मनकर कपर सल्फेट मुनेली जिंक सल्फेट प्लस कपर लोअर मेटाल को मध्य डिस्प्लेस कर दे परिबा एटा भी गोटे मेथड अच्छे आम मझे पढ़ा दैट इज कॉल्ड मेटाल टू मेटाल डिस्प्लेसमेंट मेथड गोटे मेटाल आ गोटे मेटाल को डिस्प्लेस करदे तेणु आम बर्तमान पढ़ा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड तेणु यही जो मेथड टी मेनली एप्लिकेबल टू दोज मेटाल्स प्रेजेंट इन अबव ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर जोटा रहिला सी तल मेटाल को बा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे पारिबो फ्रॉम इट सॉल्यूशन तार आम तलू तलू गले एक्टिविटी डिक्रीजेस तार आम कहार इक्विवेलेंट मास काढ़ा ना जो मेटाल हाइड्रोजन ऊपर ही अच्छी तार ही आम बाहर कर परिबा इक्विवेलेंट मास ताले यही मेथडटा मेनली एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन ऊपर जोटा अच्छी तापे एप्लिकेबल एबे आमे जिबा एटा सब लिखुथुबो पज मारी लिखुथुबो एबे आमे जिबा से मेथडटी कौन आमे से एक्टिव मेटाल भितरु सपोज यू टेक x ग्राम ऑफ दी मेटाल आमे से x ग्राम आमे नेले सपोज वी टेक एक्टिव मेटाल इक्वल टू x ग्राम आम एक्टिव मेटाल x ग्राम को x ग्राम नेले तार जदि एक्टिव मेटाल आम x ग्राम नेले ताल ये रिएक्शन कला सल्फ्यूरिक एसिड रे बा HCl रे डिस्प्लेस कला हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कला तार आम वॉल्यूम मेजर कले कि जो वॉल्यूमटा मेजर कले से वॉल्यूमटा एनटीपी रे न थाए एनी टेम्परेचर प्रेशर रे थाए तेणु दैट वॉल्यूम शुड बी कन्वर्टेड इनटू एनटीपी आउ थे कहूँ शुण आमे एक्टिव मेटाल नेले x ग्राम so that x gram metal displaced some volume of hydrogen at any temperature and pressure which is converted to
वॉल्यूम एट एनटीपी। ताको हम एनटीपी रे कन्वर्ट करिबा। एटा कोउथरे केमिति कन्वर्ट करा जाए ना बाय अप्लाइंग कंबाइंड गैस इक्वेशन, जोटा कि गैस स्टेट आम पढ़ा। अप्लाइंग कंबाइंड गैस इक्वेशन। तेणु यही गैस इक्वेशन को देकी आमे ताको कन्वर्ट करदबा वॉल्यूम एट एनटीपी की। आमे किछि कन्वर्ट करवानी, से ऑलरेडी प्रॉब्लम में आमको देइथिबो। एक्टिव मेटल आम ने x ग्राम that is displaced एतिक ml ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी, माने सी ऑलरेडी एनटीपी रे कन्वर्ट करी तुमको देइथिबो। तापर आमे केमिति करिवा, से कौन देइथिबो लेख x ग्राम ऑफ मेटल displaced y ml of hydrogen at NTP। ताले को मेटल नेले आमे बुझिले जे हाइड्रोजन ऊपर जो मेटल रहिला सेइथुर आमे नेले x ग्राम। से सॉल्यूशन y ml हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कला, जोटा कि आम एनटीपी रे मेजर कले। एक्चुअली सेटा एनी टेम्परेचर प्रेशर हेइची, ताकू एनटीपी रे कन्वर्ट हेइची कंबाइंड गैस इक्वेशन अप्लाई करिकी। से विषय आम किसी जानिबा आवश्यक नहीं, आमर खाली एतिकी जानियार अछि x ग्राम मेटल y ml हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कला। ताले x ग्राम मेटल डिस्प्लेस्ड y ml of hydrogen at NTP। ये जो y ml हाइड्रोजन at NTP एति डाटा दला, एटा को मैं वेट रे कन्वर्ट करिया, ओजन रे कन्वर्ट करिया। केमिति कन्वर्ट करिया, y ml हाइड्रोजन at NTP रो ओजन केते, सुनो यू नो ये गोटे इंपोर्टाट डिस्कसन आम करदे। y ml हाइड्रोजन ओजन आम केमिति पाइबा, आम जानिछु 22.4 लीटर बा 22,400 ml रो हाइड्रोजन बा जेकोसी गैस ओजन है तार मॉलिक्यूलर मास। ताले 22,400 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम। जदि 22,400 ml एनटीपी है 2 ग्राम, ताले y ml केते हबो, कारण 22.4 लीटर बा 22,400 ml कहिले तार ओजन है तार मॉलिक्यूलर मास। तार y ml टा केते हबो 2/22,400 इंटू y, तार माने एटा हला 2y/22,400। बा सिंपल वे रे मन रखिपर 2 रे 22,400 भैल्यू है 0.409 ग्राम। ताने एति मन द्वारा आम कम सरला 1 ml ऑफ हाइड्रोजन जदि 22,400 ml 2 ग्राम है, गोटे ml के 2/22,400 और 2/22,400 मान है 0.409 ग्राम। तो 1 ml हाइड्रोजन एट एनटीपी इक्वल टू 0.409 ग्राम।
then 1 ml of hydrogen NTP है 0.409 ग्राम तेल जिते ml हो आम से y मल्टीप्लाई करदे तेणु यहीटा को आमको मन रखा पड़ो गोटे ml हाइड्रोजन एटीपी ओजन है 0.409 ग्राम तेणु y ml है y इंटू 0.409 ग्राम हम है ताले बर्तमान कन्क्लूजन है कौन x ग्राम मेटल is displaced x ग्राम मेटल टा डिस्प्लेस है y इंटू 0.409 ग्राम हाइड्रोजन ताले x ग्राम मेटल टा जदि y इंटू 0.409 ग्राम हाइड्रोजन है तुम जानिच हाइड्रोजन टा जदि रहा ताले आम केते ग्राम हाइड्रोजन ने इक्विवेलेंट मास बाहर 1 ग्राम ताले गोटे ग्राम हाइड्रोजन केते हम एटा को रिवर्स वाइज आम लिखिपर एटा तो गला तो रिवर्स वाइज मत लिखिपर y इंटू 0.409 ग्राम हाइड्रोजन displaced from x ग्राम मेटल तार 1 ग्राम कारण इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन तो मेटल काढुच माने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड 1 ग्राम नब ऑक्सीजन होते 80 ग्राम नब क्लोरीन होते 35.5 ग्राम नब तार 1 ग्राम हाइड्रोजन केते डिस्प्लेस कर x बाई y इंटू 0.409 है एतिक है तुम इक्विवेलेंट मास कौन तार गोटे ग्राम को आमर एतिक बाहर ताले एतिक ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x ग्राम मेटल गोटे ग्राम हाइड्रोजन केते डिस्प्लेस होता x बाई y इंटू 0.409 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू x बाई y इंटू 0.409 है इक्विवेलेंट मास मेटल है x बाई y इंटू 0.409 तेणु x देथिबो y देथिबो आराम इक्विवेलेंट मास मेटल आम काटदेवा गोटे प्रॉब्लम करिया बर्तमान गोटे प्रॉब्लम बर्तमान करिया एटा सब पॉज दे लिखुथु गोटे प्रॉब्लम बर्तमान आम करिवा 1.6 gram of a metal displaced ml of hydrogen at NTP.
1.6 gram of a metal displaced 30 ml of hydrogen at NTP. Calculate its equivalent mass. केमती काढ़ा ना आगे 30 ml हाइड्रोजन टाक ओजन में कन्वर्ट करदे आंसर 1 ml ऑफ हाइड्रोजन मन रखिथ 10 0.409 ग्राम 30 ml केत हम ना 0.409 इंटू 30 एतिक आमर भैल्यू है 0.0027 ग्राम तले 0.0027 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1.6 ग्राम मेटल तेणु 0.0027 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1.6 ग्राम मेटल ताल 1 ग्राम हाइड्रोजन केते हबो 1.6 बाई 0.0027 ताले रिजल्ट हला 592.9 593 आओ तेणु इक्विवेलेंट मास हम पाइले 593 तेणु यही आम कैलकुलेशन करिपरिबा इक्विवेलेंट मास मेटल बा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड तेणु आमको जी वॉल्यूम हाइड्रोजन देथिबा एनटीपी रे ताको हम ओजन को कन्वर्ट करदबा हला तापरे सेतिकी ओजन माने 1 ml 0.409 30 ml गुणिदेले तेणु एति ग्राम हाइड्रोजन बाहर एति ग्राम मेटाल रु 1 ग्राम केतरु बाहरी काम शेष। एबे नंबर 2 मेथड को आम जा ऑक्सीडेशन मेथड। नंबर 2 ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मीन्स तार हेटी हाइड्रोजन नहीं काढ़ले हाइड्रोजन ले 1 ग्राम ये ऑक्सीडेशन मेथड काढ़े मैंने ऑक्सीजन नवा केते ग्राम 8 ग्राम आम नवा। ऑक्सीडेशन मीन्स addition of oxygen, addition of oxygen। तेणु आम ऑक्सीजन जो ऐड करवा मेटाल रे बा एलिमेंट रे ताले मेटाल रे आम ऑक्सीजन ऐड करवा
आमे पाइबा कौन मेटाल ऑक्साइड। मेटाल ऑक्साइड ये जो ऑक्सीजन आम ऐड करवा इट एडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आमे डायरेक्टली ऐड करि परिबा इनडायरेक्टली मध्य ऐड करि परिबा। किंतु आमर आवर एम शुड बी एतिकी ग्राम मेटाल कन्वर्टेड टू मेटाल ऑक्साइड्स। आमे मेटाल रु मेटाल ऑक्साइड कन्वर्ट करिबा। लिखिबा वर्तमान इन दिस मेथड द बेसिक ऑब्जेक्टिव आम लक्ष्य कौन इज some weight of metal is converted to किसी weight of metal is converted to a constant weight of metal oxide आमे किसी मेटाल नवा वेट करिकी सेटा कन्वर्ट हम मान ऑक्सीजन तापर ऐड करिबा दैट कन्वर्टेड टू ए कांस्टेंट वेट ऑफ मेटाल ऑक्साइड माने मेटाल ऑक्सीजन ऐड करथुवा वेट करथुवा ऐड करथुवा वेट करथुवा जतले मेटाल ऑक्साइड कांस्टेंट हे गला त माने आउ से मेटाल ऑक्सीजन को टाणीबो नाही। कांस्टेंट वेट ऑफ मेटाल ऑक्साइड some weight of metal is converted to a constant weight of metal oxide either by direct or indirect oxidation। direct oxidation indirect oxidation कौन एति पॉज मारे लिखिबो किंतु हमर एम टाला मेटाल इज कन्वर्टेड टू मेटाल ऑक्साइड। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो इन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन एटा लिखो जी आपरे हम डाकिबे पॉज मारे लिखिबो in direct oxidation metal burns with oxygen to produce metal oxide। मेटाल ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न होइकी मेटाल ऑक्साइड फॉर्मेशन करिवो। तमें डायरेक्ट मेटाल ऑक्सीजन सहित मिसिकी मेटाल ऑक्साइड हो गला। इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन कौन हम हियर मेटाल reacts with nitric acid or sulfuric acid or carbonic acid to produce metal nitrate हो पारे
मेटाल सल्फेट ही पारे, मेटाल कार्बोनेट ही पारे, बैलेंस उपरे डिपेंड करुची। हे सारा परे आइदर इट कन्वर्टेड टू मेटाल नाइट्रेट और मेटाल सल्फेट और मेटाल कार्बोनेट, तापर आम ताको हिट कले हम मेटाल ऑक्साइड। तेणु इनडायरेक्टली आम मेटाल ऑक्साइड पाइले फ्रॉम मेटाल। तेणु आइदर यू कंसीडर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन or you may consider indirect oxidation. Metal is converted to metal oxides. मेटाल आमर मेटाल ऑक्साइड हो गला। सो मेटाल इज कन्वर्टेड टू मेटाल ऑक्साइड्स। सो इनडायरेक्टली मेटालटा मेटाल ऑक्साइड हो गला। एबे आमर आसला कैलकुलेशन पार्ट। ताले डायरेक्ट हो बा इनडायरेक्ट हो मेटाल इज कन्वर्टेड टू मेटाल ऑक्साइड्स। एबे कैलकुलेशन पार्ट को आम आसीबा। सपोज वी टेक x ग्राम मेटाल, एटा हला कैलकुलेशन। x ग्राम मेटाल, ताले मेटाल वेट है x ग्राम, y ग्राम इज द वेट ऑफ मेटाल ऑक्साइड। x ग्राम वाला मेटाल, y ग्राम वाला मेटाल ऑक्साइड। ताले y माइनस x ग्राम हम कौन वेट ऑफ ऑक्सीजन। मेटाल जदि है x ग्राम, मेटाल सहित ऑक्सीजन मिसिकला y ग्राम, ताले खाली ऑक्सीजन केते हम y माइनस x ग्राम। ता माने y माइनस x ग्राम ऑक्सीजन combines with x ग्राम मेटाल। ताले y माइनस x ग्राम टा कम्बाइन हो रही x ग्राम मेटाल रे। ताले 8 ग्राम, कारण ऑक्सीजन नाला माने 8 ग्राम नवा पड़ियो। कि हाइड्रोजन में जो 1 ग्राम ना या 8 ग्राम नवा, क्लोरीन देले 35.5 नवा। ताले 8 ग्राम ऑक्सीजन केते कम्बाइन हबो ना x बाई y माइनस x इंटू 8। अब 8 ग्राम को जेतिक हम से तार इक्विवेलेंट मास। ताले इक्विवेलेंट मास हला केते x बाई y माइनस x इंटू 8। ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल इक्वल टू x हला मास ऑफ मेटाल, ये हला मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 हला इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ को लैंग्वेज आकार में लिखा यहाँ ये पज मारी लिखिदेव। ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल इक्वल टू मास ऑफ मेटाल बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, y माइनस एक्सटर्नल मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन।
तार इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। या रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम करवा। प्रॉब्लम a metal oxide contains 40% ऑक्सीजन। तार मेटल ऑक्साइड भीतर अच्छी 40% ऑक्सीजन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल? मेटल ऑक्साइड रे 40% ऑक्सीजन अच्छी, ताले मेटल इक्विवेलेंट मास केते? ताले कौन करिबा? ताले यदि 40% ऑक्सीजन अच्छी ताले मेटल रहा 60%। ताले 40 ग्राम ताले मास ऑफ ऑक्सीजन है 40 ग्राम। ताले मास ऑफ मेटल केते हबो? परसेंटेज देछि 100 रु फेड दवा 60 ग्राम। ताले 40 ग्राम ऑक्सीजन अच्छी 60 ग्राम मेटाल रे। चालीस ग्राम ऑक्सीजन अच्छी 60 ग्राम मेटाल रे। आठ ग्राम ऑक्सीजन रही 60 बाई 40 गुणना 8 तर 8 5 40 एटा 12 कटि 12 ग्राम है। ताल मेटल इक्विवेलेंट मास है मेटल है 12 ग्राम। सरला तार भेरी शॉर्ट माने बहुत सिंपल आराम रे आम प्रॉब्लम आड़े भी करि परिबा। एटा ऑक्सीडेशन मेथड से डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो मेटल मेटल ऑक्साइड हम पाइले हला। तापरे ऑक्सीजन मास पाइगल मेटल मास पाइगल आउ तुम किसी प्रॉब्लम नहीं आराम रे इक्विवेलेंट मास काढ़ी पार। नेक्स्ट मेथड को आम जा नंबर 3 Next is metal to metal displacement method. Metal to metal displacement method जोटा प्रथम रु तुमको कहूली जे वन एक्टिव मेटाल हाइड्रोजन उपरे जोटा रहिला that displaced lower metal from its solution.
तेणु गोटे एक्टिव मेटाल दिखाई गोटे इनएक्टिव मेटाल दिखाई दुईटार ओजन दिखाई दुईटार वेट दिखाई सहित गोटाकर इक्विवेलेंट मास दिखाई न दिखाई तुम एटॉमिक मास वैलेंसी दिखाई तर इक्विवेलेंस काटद एटॉमिक मास वैलेंसी ताल आर मेटाल इक्विवेलेंट मास आम सहज काढ़ी पार एटा वेरी सिंपल या परेटा अच्छी टिके बड़ मेथड सो इन मेटाल टू मेटाल डिस्प्लेसमेंट मेथड रे वन एक्टिव मेटाल any one active metal is displaced another less active metal from its solution. तो गोटे एक्टिव मेटाल आ गोटे लेस एक्टिव मेटाल को डिस्प्लेस करदेला फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जदि करदेला तमाने गोटे एग्जाम देली जिंक प्लस कपर सल्फेट जिंकटा हाइड्रोजन ऊपर अच्छी ताले जिंक कपर सल्फेट रु जिंक कपर को अलग करदेला कारण जिंक है मोर एक्टिव कपर है लेस एक्टिव जिंक सल्फेट प्लस कपर जिंक रो मास कपर मास देदेला तेन गोटे मेटाल आ गोटे मेटाल मास दुईटा मेटाल मास देदेला आ गोटा कर देथिबो इक्विवेलेंट मास आरटार काढी फॉर्मूला कौन मास ऑफ मेटाल 1 बाई मास ऑफ मेटाल 2 से जोटा एक्टिव जोटा इनएक्टिव जहाँ दो आम किसी जाए से नहीं तो गोटे एक्टिव थी गोटे इनएक्टिव थी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल 1 मैंने एटी मास ऑफ मेटाल थी एटी इक्विवेलेंट मास मेटाल थी बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल 2 चारिटा डाटा रु 3टा डाटा थी आ गोटे डाटा आम काढ़ा ठीक अच्छे एवं आम प्रॉब्लम करिया सो या रिलेटेड आम गोटे छोटिया प्रॉब्लम करवा कौन लिखिया गोटे छोटिया प्रॉब्लम 1.2 ग्राम of a metal is displaced .80 gram of another bivalent metal ब्रैकेट एटॉमिक मास देली मनकर 60 another bivalent metal then calculate the equivalent mass of a metal तेणु मेटाल इक्विवेलेंट मास में कैलकुलेशन करिवा
तो 1.2 ग्राम मेटाल इज डिस्प्लेस्ड 0.8 ग्राम अनदर बाइवेलेंट मेटाल तार इक्विवेलेंट मास काढ़िया देख ताले मेटाल 1 रो ओजन देला 1.2 मेटाल 2 हला 0.8 आ M2 टा बाइवेलेंट माने वैलेंसी 2 तार एटॉमिक मास दे 60 ताले इक्विवेलेंट मास M2 रो केते हबो 60/2 इक्वल टू 30 सो मेटाल 1 हला 1.2 मेटाल 2 हला 0.8 इक्विवेलेंट मास मेटाल 2 हला 60/2 हला 30 ताले इक्विवेलेंट मास मेटाल 1 टा हला केते ताले इक्विवेलेंट मास हला एटॉमिक मास बाय वैलेंसी बाइवेलेंट माने वैलेंसी 2 30 कर दले ताले एटा केमति करिबा ना M1/M2 1.2 by 0.8 equal to equivalent mass of M1 एटा हला क्वेश्चन मार्क बाई पण ये M2 तळे माने या equivalent mass M2 भी तळे 30 ताले एटा केते भारिबो ताले equivalent mass टा एटा हला equivalent mass of M1 equal to 1.2 into 30 by 0.8 सॉल्व कले हमर भालना एति की हला एटा हला मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड केते 26 हे जो 15 14 so that is the number 3 method. So the last method now we will proceed एटा छुटियाटा गला एटा टिके भले के हमें बुझिबा नंबर 4 vapor density of metal chloride मेटाल क्लोराइड रो वेपर डेंसिटी मेथड रे आमे करिया अच्छा वेपर डेंसिटी कहले कोन बुझिबा एक्चुअली डेंसिटी वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर डेंसिटी when measured it is taken as a standard of mass of hydrogen नहीं कि करा जाए तेणु आम जेकोसी गोटे गैस बा वेपर स्टेट रे ही वेपर डेंसिटी काढ़ी परिबा सो वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड मेथड आम काढ़ा केमिति काढ़ा वी नो दैट तुम यहाँ मन रख वी नो दैट molecular mass of any gas 2 into vapor density VDला vapor density VDला vapor density तेणु molecular mass any gas है 2 into vapor density तेणु जदि वेपर डेंसिटी देदेला आम 2 गुण देले मॉलिक्यूलर मास पाइबा तेणु यही मेथड रे मेटाल क्लोराइड रो वेपर डेंसिटी तुमको देइथिबो तमे 2 गुण देलो पाइबो मॉलिक्यूलर मास सपोज any metal with valence x its vapor density है y
ताले वैलेंसी एक्स वेपर डेंसिटी वाई आम यार इक्विवेलेंट मास केमिति काढिबा एठी डाटा थिबो मेटाल वैलेंसी दे देथिबो वेपर डेंसिटी देथिबो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास एटा केमिति काढिबा सुना एटा पूरा प्रॉब्लमेटिक माने प्रॉब्लम भलिया ही करा दिबो जदि मेटालटा एम हैला वैलेंसी हैला एक्स मनकर एल्युमिनियम वैलेंसी 3 चले तुम एल्युमिनियम क्लोराइड केमिति लिखियो ना MCl AlCl3 मैग्नीशियम वैलेंसी 2 तुम जानिछ ताले मैग्नीशियम क्लोराइड केमिति लिखियो ना MgCl2 सही भलिया मेटाल हैला M वैलेंसी x ताले मेटाल क्लोराइड केमिति लिखिबा ताले मेटाल क्लोराइड आम लिखा MClX ठीक अच्छे ताले MClX है मेटाल क्लोराइड फॉर्मूला लिखुव लिभे दूथुव ताले जदि MClX है मेटाल क्लोराइड फॉर्मूला ताले यार वेपर डेंसिटी देला y ताले मोलिकुलर मास ऑफ मेटाल क्लोराइड केते ना 2y यदि वेपर डेंसिटी देला y ताले मोलिकुलर मास ऑफ 2y ताले MClX रो मोलिकुलर मास है 2y ठीक है आमे यूजुअली मोलिकुलर मास केमिति काढंती कहलो मनकर AlCl3 केमती मोलिकुलर मास बाहर करियो ना मोलिकुलर मास बाहर एल्युमिनियम मास नंबर केते 27 क्लोरीन है 35.5 प्लस 3 × 35.5 27 प्लस 3 × 35.5 ताले मोलिकुलर मास है 27 प्लस 3 × 35.5 ताले यार मास नंबर प्लस 3 × 35.5 ताले यार मोलिकुलर मास केते MClX रो ताले मोलिकुलर मास ऑफ MClX एटा तो वेपर डेंसिटी अनुसार गला एई होलिया फॉर्म रे करिबा ना एटॉमिक मास ऑफ M मेटल एटॉमिक मास प्लस x × 35.5 ताले दीटा तो मोलिकुलर मास सब समान ये भी जहाँ ये भी सैया एबे इक्वल करदे बाहर आमर इक्विवेलेंट मास ताले 2y इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ M प्लस x × 35.5 एक्जाक्टली सब वैल्यू दब जो भाया मुझे डाकुची से भाया ही देव प्रॉब्लम कर तुम्हें जान एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास केते ना एटॉमिक मास बाय वैलेंसी वैलेंसी है x ताले एटॉमिक मास केते हम x × इक्विवेलेंट मास बसबे एठी ताले 2y इक्वल टू इक्विवेलेंट मास E मन कर ये इक्विवेलेंट मास x × x प्लस x × 35.5 ताले Ex इक्वल टू केते 2y माइनस 35.5x आ इक्वल टू केते बाई एक्स ताने 2y/x माइनस 35.5 बाई एक्स डिवाइड हो 35.5 एटा इक्विवेलेंट मास सरला जदि तुमको ई देजी पचार एक्स ई देजी तुमको पचार एक्स भी काढ़ी पारिया है
तेणु जदि वेपर डेनसिटी तुमको देदेला भैलेंसी देदेला ताले इक्विवेलेंस काट जदि वेपर डेनसिटी देदेला इक्विवेलेंस देदेला भैलेंसी भी फॉर्मूला बाहर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर पाइब सो दैट इज ऑल अबाउट योर इक्विवेलेंट मास आमर इक्विवेलेंट मास कंप्लीट हो गला या परे आम नेक्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रो आउ अल्प किछि अच्छी है ताकू आम वन बाय वन डिस्कसन करवा टिल देन गुड बाय।